नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम सबसे पहले बात करेंगे उस विषय की, यानी कि जिस पर होगी आज हमारी चर्चा। वो है मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन। भले ही कई सारे नामों के कयास थे, राजेश राजौरा जी का नाम तय बताया जा रहा था, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि नाम चौंकाने वाला होगा। हुआ ऐसा ही। लेकिन अनुराग जैन किस तरह बने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और इसके बाद क्या आएगा बदलाव, इस पर होगी चर्चा। लेकिन इसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक नगर निगम पार्षद की पिटाई के मामले में। पार्षद की पिटाई हुई, उसके बाद पार्षद का स्पष्टीकरण आया। भारतीय जनता पार्टी ने, जिलाध्यक्ष ने नोटिस जारी किया और इस बीच में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इन सब संदर्भों में कि मध्य प्रदेश में लगातार राजधानी भोपाल ऐसा नगर निगम क्षेत्र बन गया है जहां पर गुमटियों से जो अवैध वसूली है उसके कारण रोज आए दिन विवाद होते हैं। कल का वीडियो देखिए जिसमें पार्षद की पिटाई हो रही है। आज का वीडियो देखिए जिसमें नगर निगम के अधिकारी एक सांची पार्लर के संचालक को पीट रहे हैं। आखिर भोपाल है, राजधानी है, और यहाँ के नगर निगम के हालात ऐसे क्यों हैं? रोज आरोप लगते हैं कि गुमटी माफिया सक्रिय है, पार्षदों पर आरोप लगते हैं, नगर निगम के कई बड़े जिम्मेदारों पर आरोप लगते हैं, लेकिन हंगामों के बावजूद महापौर चुप है। मैं आज जब अवतार राजपूत की दुकान पर चाय पी रहा था तो इनने सोची समझी रंजिश के तहत मेरे ऊपर जानलेवा हमला अपनी घर की महिलाओं से करवाया। साथ में वह स्वयं भी था। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। मैंने अपने परिवार का एकमात्र पहला इंजीनियर हूँ और मैं इस तरीके किसी भी कृत्य में संलिप्त नहीं रहता हूँ। मेरी दुकान के अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करने के कारण ये लोग मेरे से रंजिश पाल के बैठे थे और मेरे विरुद्ध आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे। राजनीति शुरू करने से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था। मेरी नौकरी छोड़ने का मेन उद्देश्य मैं भारतीय जनता पार्टी की एवं आरएसएस की रीति नीति से बहुत प्रभावित था। इसी उद्देश्य से, जनता की सेवा करने के उद्देश्य से मैंने अपनी नौकरी को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और मैंने जनता की सेवा करने का प्रण लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक बना। ये तीनों भाई संदिग्ध अपराधी हैं। इन्होंने आए दिन लगभग आज तक 100 से ज़्यादा इनके खिलाफ केस पंजीबद्ध हैं और इनकी नीति बहुत गंदी है। ये लोगों के खिलाफ उल्टे सीधे साजिशें करते रहते हैं और इनके खिलाफ भोपाल में के कई थानों में बहुत सारे प्रकरण दर्ज हैं। जब ये महिलाओं के साथ मेरे ऊपर हमले करवा रहे थे तब पारस मीना की पत्नी बोल रही थी, अभी रोक तेरे खिलाफ 376 का भी मुकदमा दर्ज करवाऊंगी, फिर तू जेल में सड़ेगा। ऐसा सोशल मीडिया की जो पोस्ट मार्केट में चल रही है उसमें साफ सुनाई दे रहा है। मेरे और मेरे परिवार को और मुझे जान का खतरा है। मैं आपसे अपने परिवार की सलामती के लिए सहायता चाहता हूँ। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के झारखंड दौरे पे। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड में चुनावी प्रचार पर हैं। चुनावी प्रचार के साथ साथ उन्होंने आज बाबा बैजनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की तरह ही अब झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्राओं में शामिल होऊंगा। पूरे प्रदेश में 6 परिवर्तन यात्रा अलग अलग प्रारंभ की गई थी जिसका आज समापन है। मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के विकास के लिए सत्तारूढ़ सरकार ने जो कमजोरियां हासिल की है, झारखंड के लिए जो विकास की संभावनाओं का गला घोंटा है और जिस प्रकार से कुव्यवस्थाओं का परिणाम निकला कि मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को जेल जाना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सशक्त तरीके से सबके सामने रखा है। झारखंड जैसा राज्य
जिसके लिए तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी लाश पे बनेगा और मैं यशस्वी भारत रत्न प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूंगा, जिनने कहा था कि झारखंड निश्चित रूप से राज्य बनेगा और झारखंड के पास इतने संसाधन हैं, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और जिस प्रकार से मानव क्षमता वहाँ की है, झारखंड नंबर 1 का राज्य बन सकता था। लेकिन कांग्रेस और उनके तत्कालीन समय के दृष्टिकोण और उनके सहयोगियों के कारण से झारखंड की दुर्दशा हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ झारखंड वासी संकल्प लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार और राज्य की झारखंड सरकार मिलकर के निश्चित रूप से विकास के नए कीर्तिमान बनाएगी। मेरी अपनी ओर से चुनाव की घोषणा होने वाली, लेकिन आज की इस बेला में मैं उम्मीद करता हूँ भाजपा के साथ ही जिस प्रकार से विकास का कारवा बनता है वो बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को सभी अपनाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, इस अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम अक्सर बात करते हैं वायरल वीडियोस की, जो हकीकत होते हैं, जो खबर होते हैं, लेकिन वो आगाह करने के लिए होते हैं। ऐसे ही 2 वीडियो हैं। पहला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां चितरंगी की घटना है। एक युवक को जमकर पीटा सरपंच और उसके परिवार ने। कारण सिर्फ इतना था कि युवक ने कई सारे पंचायत के घोटालों की शिकायत बड़े अधिकारियों को कर दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब तक के सरपंच और उसके परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे आरोपी दिख रहे हैं और पिटा हुआ युवक। दूसरा जो वीडियो वायरल है वो और ज्यादा आपको सचेत करता है, क्योंकि ये वीडियो है मोबाइल पर बात करते करते एक युवक के डूब जाने की और नदी में गिर जाने की। दरअसल ये वीडियो है जबलपुर की हिरन नदी का। ये सीधी तस्वीर है, ये लाइव वीडियो है जिसमें युवक डूबता हुआ नजर आ रहा है। लापरवाही सिर्फ इतनी थी कि नदी के किनारे पुल पे खड़े होकर युवक मोबाइल पर बात कर रहा था, ध्यान ही नहीं रहा। लोगों ने इसको सावधान किया, इसने सुना नहीं क्योंकि ये मोबाइल में बात करने में मशगूल था। बाद में ये नदी में गिर गया और डूब गया। हालांकि अभी भी इसको ढूंढने के प्रयास जरूर हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे अनुराग जैन। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव का नाम तय हो गया है। अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के पीछे के समीकरण समझे जाने होंगे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। अनुराग जैन के संदर्भ में बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के गतिमान शक्ति प्रोजेक्ट, जो कि प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके कर्ता धर्ता अनुराग जैन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वो अमित शाह और नितिन गडकरी के भी बेहद करीबी रहे हैं। सुशासन के लिए वो जाने जाते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, वो टेनिस के नेशनल प्लेयर रहे हैं और क्रिकेट के प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई सारे बड़े सुशासन के, गुड गवर्नेंस के अवार्ड उनको मिल चुके हैं। लेकिन ये सब समीकरण के इतर अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर तमाम बाकी लोग ये कह रहे थे कि राजेश राजौरा ही मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। लेकिन हमने बार बार ये कहा था कि जो नाम होगा वो चौंकाएगा। अनुराग जैन भले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की वर्तमान जो समस्या थी, मुख्य सचिव के साथ ब्यूरोक्रेसी और सरकारी कर्मचारियों का समन्वय, इसमें तय रूप से कहा जा सकता है कि अनुराग जैन का कोई सानी नहीं है। समन्वय और शालीनता की वो एक मिसाल है। ये हम तारीफ नहीं कर रहे क्योंकि वो मुख्य सचिव बन गए, दरअसल उनके बारे में ये कहा ही जाता है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं और इसके अलावा पॉलिटिकली कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, काम से काम रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि खूब कहा गया कि राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेहद करीबी हैं। पूरा वल्लभ भवन अभी उनके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि नाम चौंकाएगा। हमने 2 नामों की चर्चा लगातार की, SN मिश्रा और अनुराग जैन। दरअसल ये दोनों नाम हमने इसलिए चर्चा में रखे क्योंकि ये सॉफ्ट एंड श्योर। दरअसल मध्य प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से एक ऐसे मुख्य सचिव की जरूरत है, या जरूरत थी, क्योंकि अब तो अनुराग जैन तय नाम है, कि वो सभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को साथ में लेकर चलें। मध्य प्रदेश में एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है बदलाव की। मुख्यमंत्री अभी जो हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका कार्यकाल 9 महीने का हुआ है और कहीं ना कहीं अभी भी अगर हम देखें तो नए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई सारे बड़े बदलाव प्रदेश में कर रहे हैं।
उनका औद्योगिकरण की तरफ काफी ध्यान है ताकि रोजगार के नए अवसर सृजन किए जा सकें। सिर्फ इतना नहीं है, कई सारे वो बड़े निर्णय ले रहे हैं। इस बीच में हमने देखा कि जब बदलाव होता है तो बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं। इनको बैलेंस करने की योग्यता अगर किसी अधिकारी में मुख्यमंत्री को और केंद्रीय नेतृत्व को दिखी तो वो अनुराग जैन। लेकिन इसके इधर एक बात और ध्यान रखना होगा, जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम अचानक से डॉक्टर मोहन यादव के रूप में आया था तब सब चौंके थे, ऐसे ही अनुराग जैन के नाम को लेकर भी लोग चौंके जरूर हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन हो, दोनों दिल्ली के केंद्रीय नेताओं के बेहद करीबी हैं। और इसे समझा जा सकता है कि बहुत सारे ऑपरेशंस में दिल्ली की दखलंदाजी जरूर होगी, पर उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बेहद क्षमतावान ऑफिसर है, जिसकी आवश्यकता मध्य प्रदेश को लगातार कहीं ना कहीं महसूस हो रही थी। और तो ये उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन प्रदेशवासियों की उम्मीदों को जरूर पूरा करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।